चलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, दैट इज सॉलिड्स की। एमसीक्यू से सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू नंबर 1 है, आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो मेल्टिंग पॉइंट्स, गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई वेपर प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इन दैट ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आपके पास जो आयनिक सॉलिड्स हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सॉल्युबिलिटी इन दैट ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी अपनी नेचर जो होती है वो पोलर होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 2 है, एमॉर्फस सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, कैन अंडरगो क्लीन क्लेवेज व्हेन कट विद नाइफ, हैव परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कैन पोजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पार्ट डी है ये आपके पास हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि आपके पास जो एमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं इनके अंदर भी कुछ रीजन्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं जिनको आप क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म द आयनिक क्रिस्टल्स, द कोवलेंट क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स या एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास हमने एग्जांपल्स में डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो सॉलिड, यानी कि स्टूडेंट्स वो आपके पास सेमी सॉलिड की स्टेट में होता है या आप इसको अमॉर्फस कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ग्लास है वो सुपर कूल्ड आपके पास जो है वो लिक्विड है या स्टूडेंट्स आप इसको सूडो सॉलिड कहते हैं। बी, देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज इट हैज अ टाइट स्ट्रक्चर, इट हैज अ हाई डेंसिटी, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल ऑफ डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके पास डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्रिस्टल के अंदर ऑफ डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि स्टूडेंट्स हमने ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पैरेलल टू द सर्फेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो कंडक्टर होता है इन वन डायरेक्शन ओनली। देन स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यूज के बाद हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। इन अ क्रिस्टल लेटिस द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टू ईच एटम इज कॉल्ड एज, यानी कि नियरेस्ट नेबर की जब हम बात करते हैं क्रिस्टल लेटिस के अंदर तो स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम की केस में 6 है जबकि सीसियम की केस में 8 है। फिर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं देयर आर 17 ब्रेवेस्ट लेटिसेस। तो स्टूडेंट्स आपके पास कितने 14 आपके पास ब्रेवेस्ट लेटिसेस हैं और स्टूडेंट्स आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। अ सूडो सॉलिड इज रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ये हमने अभी डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि ग्लास में बिगिन टू क्रिस्टलाइज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज अनीलिंग, यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप ग्लास को हायर टेम्परेचर पे हीट करें एंड देन कूल करें तो वो आपके पास क्रिस्टलाइज हो सकता है और इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं। फिर आपके पास है स्टूडेंट्स की क्रिस्टलीन सॉलिड्स व्हिच एग्जिबिट द सेम डैश इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड एज डैश, सेम प्रॉपर्टीज या सेम स्ट्रक्चर इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड एज आइसोटोपिक। इसका ऑपोजिट स्टूडेंट्स आपके पास है एनआइसोटोपिक। देन स्टूडेंट्स आपके पास है द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड एज क्रिस्टलोग्राफी। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है जिसको आप कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करने के बाद ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स एज द केस मे बी। देयर आर 5 पैरामीटर्स इन यूनिट सेल डायमेंशंस ऑफ अ क्रिस्टल। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है आयनिक क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड, हैव लो वॉलेटिलिटी एंड हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास है द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द आयन। तो स्टूडेंट्स की आपके पास ट्रू है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ सॉलिड्स इज आल्सो कॉल्ड एज बैंड थ्योरी। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि आयनिक सॉलिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट्स। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। थैंक यू।